वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायनामिकली हमें पता चलेगा कि कितने नंबर का हमें एवरेज निकालना है और उसका हम एवरेज निकालेंगे और ये सारी चीज़ें यूजर इनपुट होंगी। तो शुरू करते हैं इस कोड को। तो मैं पूरा का पूरा कोड हटा देता हूँ मेन मेथड का, केवल स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल वाली लाइन में एक छोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं कि एंटर द लिमिट ऑफ एवरेज। लिमिट टू फाइंड एवरेज, एंटर द लिमिट ऑफ नंबर टू फाइंड एवरेज। हाँ, ये हम दे देते हैं। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे जिससे कि यूज़र समझ जाए कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पर उसको वो वैल्यू देनी है, जैसे उसको 4 नंबर का एवरेज निकालना है तो 4। तो अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमेशा इंटीजर टाइप की होगी। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर एक num नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा कि ये जो वेरिएबल वो वैल्यू जो देगा उसकी वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी नम में। अब हमें यहाँ तक पता चल चुका होगा कि हमें कितने नंबर का एवरेज निकालना है। तो अब हम चलते हैं फॉर लूप पे, कि फॉर लूप का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन चेक और तीसरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हमें 4 नंबर का निकालना है, वो हमें ऊपर मिल चुका है। तो हम 1 से चलाएंगे और वो हम चलाएंगे 1 से लेके नम तक, यानी कि आई की वैल्यू जो बड़ी या छोटी या बराबर होनी चाहिए नम के, यानी कि 1 से लेके 4 तक हमारा लूप चलेगा और हम हर बार आई की वैल्यू को 1 इंक्रीज करेंगे। तो अब इस बार देखिए, अब यहाँ तक हमें क्या पता चल चुका है, यहाँ तक हमें पता चल गया है कि हमारा एक लूप हमने बना के तैयार कर लिया है कि यूज़र पहले जितना वैल्यू लिख चुका है, यानी कि जितना नम में जितनी वैल्यू असाइन करा चुका है उतने ही बार हमारा लूप चलेगा। तो यानी कि हम लूप के अंदर ही उसकी हर बार वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डाल देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंटर, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर नंबर। और कितने नंबर, अब ये चीज़ भी डायनामिक है, हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला नंबर। तो पहली बार में वो कौन सा करेगा, आई की वैल्यू पहली बार में कितनी आएगी 1। तो उसको उससे पता चल जाएगा कि मुझे फर्स्ट एंटर कराना है। और यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ऊपर मैं ऐसा डिक्लेयर कर देता हूँ, नीचे उसमें वैल्यू साइन होगी। तो फ्लोट टोटल इज इक्वल टू, इनिशियली इसकी वैल्यू हम 0.0 रख लेते हैं, 0.00। इज दिस ओके? फ्लोट की जो, एक सेकेंड, फ्लोट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, 0, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पर मैंने फ्लोट नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 रख ली है। अब देखिए, जो हर बार जो वैल्यू आएगी उसमें हम टोटल को ऐड करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस sc डॉट फ्लोट नेक्स्ट फ्लोट। ये इससे क्या होगा कि जो टोटल में जो वैल्यू है उस वैल्यू में हर बार जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, वो वैल्यू इस यहाँ से ऐड होती चली जाएगी। फर्स्ट टाइम में मान के चलते हैं कि लूप चला पहली बार, और पहली बार जब लूप चलेगा तो फ्लोट की वैल्यू टोटल की वैल्यू कितनी है, 0। मान के चलें यूज़र ने इनपुट कर दिया 12। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 12 यानी कि 12। सेकेंड टाइम में जब लूप आएगा उसने मान के चलते हैं फिर से 12 कर दिया, तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 + 12 यानी कि 24।
तो ऐसे करके जब 4 मान के चलते हैं एंटर, यूज़र ने 2 वैल्यू एंटर करी है, तो 2 बार में 24 चला, तो हमें क्या मिल गया, सारी वैल्यू का टोटल मिल गया। अब टोटल हमें मिल चुका है यहाँ तक। अब इसका एवरेज प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, एस आउट लगाया, यानी कि सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम सिंपल एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई NUM, यानी कि टोटल में सारे नंबर का सम और NUM में कितने नंबर थे। तो ये दोनों चीज़ों, ये टोटल को जब नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। तो देखिए मैं इस कोड को करता हूँ रन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये। तो अब देखिए इसने यहाँ पर बोला कि बताओ, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप कर दिया। देखिए तो ये कह रहा प्लीज़ एंटर नंबर 1, तो मैंने 12 कर देता हूँ। एंटर नंबर 2, तो मैं इस बार 10 कर देता हूँ। एंटर नंबर 3, तो मैं इस बार 5 कर देता हूँ। तो ये देखिए आंसर आ गया 9, यानी कि 12 + 10 22 + 5 27 डिवाइड बाई 3 यानी कि 9। तो किसी भी कंडीशन के लिए हम एक बार फिर से मैं रन कर देता हूँ, फिर से हम अलग अलग डाल के एक बार और चेक कर लेते हैं। यानी कि इस बार मैंने डाला 23 24 25। अब देखिए इसका जो एवरेज आया, ओ इस बार मैंने गलती कर दी, कि मुझे 23 आउटपुट इनपुट देने पड़ेंगे। तो मैं फिर से रन कर देता हूँ, ये देखिए, और अब मैं फिर से यहाँ पर डाल देता हूँ 4 नंबर। इस बार हम 4 नंबर डालेंगे। तो पहला नंबर मैंने डाला है 20, दूसरा नंबर 22, तीसरा नंबर 24 और चौथा नंबर फिर से 20, और एंटर कर देते हैं। तो एवरेज आ गया 21.5। तो इसकी हम कैलकुलेशन भी करके इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, ये सही आ रही है वैल्यू कैसे। तो 20 हो जाता है हमारा 40, और 22 ऐड कर देंगे 62, फिर 24 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 80, कितना होगा, 20 + 20 + 62 + 86 हो जाएगा, और 86 को डिवाइड करेंगे 21.5 ही आएगा। हाँ, तो यहाँ से हमारा ये कोड हो गया है क्लियर। तो आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन, और उसके बाद भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे प्रोग्राम के साथ। और अब हम जैसे लूपिंग मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो आगे आने वाले कोडिंग और ज़्यादा थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो ये सीरीज़ अगर आपने जावा पूरा सीख लिया है तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है, जिसमें आपकी कोडिंग शार्प होती चली जाएगी। और अगर आप केवल थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, या आप बेसिक जैसे कि आप ऊप्स पढ़ लेते हैं, या बेसिक ये क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तो इनसे क्या होगा, आपका कोडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अगर आप कहीं भी वर्क करते हैं, एनी ऑर्गेनाइजेशन आप वर्क करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप ये पूरी सीरीज़ देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा, जिससे कि आपकी इफ एल्स कंडीशन, आपके स्विच स्टेटमेंट, आपकी लूपिंग जितनी भी तरह की है, तो वो हम सारी इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें केवल प्रोग्राम्स होंगे, और प्रोग्राम के रिलेटेड कोई छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें प्रोग्रामिंग में वो आना चाहिए, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे, जैसे कि हमने भी स्कैनर क्लास पढ़ी थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।